हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्ग क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 7 की इंग्लिश की बुक हनी कॉम का यूनिट 4 द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम इसका एक्सप्लेनेशन इन हिंदी करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, कहानी को पढ़ने से पहले, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। यह कहानी जो है एक ईमानदार और मेहनती बूढ़े कपल मतलब शादीशुदा जोड़ी एंड देयर पेट डॉग और उनके एक पालतू कुत्ता के बारे में है। द नेबर्स आर ट्रबलसम, उनके पड़ोसी जो थे परेशान करने वाले थे। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और उनका कुत्ता का मृत्यु अच्छा से नहीं हुआ, मर गया है। लेकिन द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सॉलिश एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। कुत्ता जब मर जाता है तो उसका जो आत्मा है वो कैसे इन लोगों को सांत्वना देता है, सपोर्ट करता है अपने मालिक को अनएक्सपेक्टेड वेज में करता है, जिसका हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उम्मीद से ज़्यादा परे करता है। दी एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, एसेज का मतलब होता है राख और ब्लूम मतलब होता है फूल खिलना। तो इस कहानी में यह दिया हुआ है कि कैसे राख से फूल खिलता है पेड़ पर, यहीं देखेंगे। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डैमियोस, डैमियोस होते हैं जापान में, और वेल्दी जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं, लैंड ऑनर्स जिनको ज़्यादा ज़मीन होता है, उनको डैमियोस बोलते हैं। तो डैमियोस के अच्छे दिनों में देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज ए लिटिल डॉग। एक कपल रहते थे जिनके पास एक कुत्ता था, वो पाले हुए थे। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके पास बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, वो कुत्ता को ऐसे प्यार करते थे जैसे कि उनका बच्चा हो। द ओल्ड डेम मेड इट a cushion of blue crepe in at meal time मुखो for that was its name। वो जो भद्र महिला थी, बूढ़े का जो कपल थे वो बहुत अच्छे थे। उनकी जो पत्नी थी, सज्जन महिला थी, वह अपने कुत्ता के लिए क्रेप कपड़ा का, क्रेप एक तरह का कपड़ा होता है जो लाइनिंग जिसमें बुनावट में रहता है, लाइनिंग जैसा दिखाई देता है, उसका कुशन बनाई। दैट मील टाइम, उस पर मुको उनके कुत्ता का नाम था, उसके खाना खाने के लिए, मील मतलब नाश्ता के समय के लिए। फॉर दैट वॉज इट्स नेम, मुको उस कुत्ता का नाम है। वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट, स्नग मतलब आरामदायक, आराम से उस पर कुत्ता बैठ के खाना खाता है, जैसे कि बिल्ली आराम से बैठती है पैर रख के, उस तरीक़ा से बैठ के वो खाता है। द काइंड पीपुल फीड द पीट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, जो ये दयालु लोग दोनों हैं ओल्ड कपल्स, ये उसको स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और मछली बनाते हैं अपने चॉपस्टिक से। चॉपस्टिक होता है जापान में या चीन में, लोग खाना जो खाते हैं तो उसको पकड़ने के लिए एक स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं, जो लकड़ी का बना हुआ रहता है, जिसका आकार ऐसा होता है चिमटा नुमा, और यह खाना को पकड़ते हैं इससे ये लोग और पकड़ के खाते हैं, तो उसी को चॉप स्टिक कहा जाता है। तो अपने चॉप स्टिक से ये लोग अपने पेट डॉग को भी, मूंखों को भी खाना खिलाते हैं। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितना चावल वो चाहता है उसको चावल भी खिलाते हैं। दस ट्रीटेड, इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया जाता है। द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बिंग विथ ए सोल, जो वो कुत्ता जो है गूंगा जानवर है, चूँकि उसका आवाज़ तो हम लोग समझेंगे नहीं, तो वो गूंगा जीव अपने मालिक का इस प्रकार से प्रोटेक्शन करता है जैसे उनके आत्मा से जुड़ा हुआ हो, वो उतना प्यार करता है अपने संरक्षक को। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, बूढ़े आदमी जो थे ओल्ड मैन, वह चावल की खेती करते थे। वेंट डेली विथ हो और स्पेड इनटू द फील्ड, रोज़ अपने खेत में हो यानी फावड़ा और स्पीड यानी कुदाल, कुदाल एक तरह का लोहा का बना हुआ रहता है जिससे ज़मीन कोड़ा जाता है, उसमें लकड़ी का डंडा लगा रहता है, और हो हुआ जिससे कि
और क्यारी नुमा चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फार्मर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। उस दोनों को लेके वो खेत जाते हैं। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओटेंटा सामा, सुबह से शाम तक वो खेत में काम करते। एज द सन इज कॉल्ड हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स, और टेंटो सामा कहा जाता है सन को। वहाँ पर ये जापान की स्टोरी है, तो वहाँ पर टेंटो सामा सन को कहा जाता है। और सुबह से लेके शाम तक, जब तक कि सूरज पहाड़ के पीछे नहीं चले जाते हैं, तब तक ये बूढ़े काम करते रहते हैं। ओल्ड मैन एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर दिन कुत्ता इनका अनुकरण, इनके पीछे पीछे काम करने में इनके पीछे पीछे रहता है। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। हेरोन होता है बगुला, सफ़ेद कलर का बगुला को हेरोन बोला जाता है। तो ये कुत्ता अपने मालिक के पीछे पीछे प्रतिदिन रहता था, लेकिन हेरोन खेत में आता था। जो मालिक चलते थे ना, ये ओल्ड मैन जब चलते थे, तो उनके पीछे जो पैर फुट स्टेप्स बनते थे, पैर का चिन्ह जो बनता था, वहाँ पर वो हेरोन कीड़ा पकड़ने, कीड़ा खाने आता था। लेकिन कुत्ता उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। जो ये बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो ओल्ड मैन थे, ये बहुत दयालु और बहुत धैर्यवान थे। वो अपनी लाइफ में ठीक ठाक उनका लाइफ चल रहा था। एंड ऑफन टर्नड अप ए सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड्स टू द बर्ड्स, कभी कभी वो घास या खाना भी बर्ड्स को देते थे। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। एक दिन की बात है कि जो उनका कुत्ता था मुको, वो आया इनके पास और अपने पंजा से उनके पैर पर आगे पीछे करने लगा, दिखाना चाह रहा था कुछ पीछे इनको। लेकिन द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पिट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। लेकिन ओल्ड मैन को पहले लगा कि केवल खेल रहा है और वो ध्यान नहीं दिए। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन कुत्ता जो है कुछ देर के लिए कराहने लगा, दौड़ने लगा, इधर उधर करने लगा, आगे पीछे करने लगा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू वर्ड्स टू ए प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग। अब ये जो ओल्ड मैन थे, ये सोचे कि चलते हैं, और कुत्ता के पीछे पीछे कुछ गज थोड़ी दूर उसके साथ गए, जहाँ पर कि जमीन कुरेद रहा था कुत्ता। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन और बिट ऑफ फिश। ओल्ड मैन सोचे कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गाड़ा हुआ है, या तो हड्डी है या मछली का टुकड़ा है। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। बूढ़े ओल्ड मैन जो थे वो क्या किए कि अपना कुदाल जमीन में खोदे। वेन अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लिम्ड बिफोर हिम, बस उनको दिखाई दिया कि बहुत सारा सोना का ढेर वहाँ पर है, चमक रहा है। यहाँ पर दिखाया गया है। Thus in an hour the old couple were made rich। बस कुछ ही घंटों में ये दोनों ओल्ड कपल धनी हो गए। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड। अब ये दोनों जो अच्छे व्यक्ति थे, ये क्या किए कि जमीन का एक टुकड़ा खरीद लिए इससे। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को दावत दी। एंड गिव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और बहुत सारा खाना अपने पड़ोसियों को भी दिए। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मोथर्ड हिम विद काइंडनेस। कुत्ता को अपने अत्यधिक लाड़ प्यार से ये लोग रख रहे थे। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। उसी गांव में एक दुष्ट पति पत्नी बूढ़े लोग रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, थोड़ा भी संवेदनशील या दयालु बिल्कुल नहीं। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स व्हेनेवर एनी पास्ड देयर हाउस। वे लोग हमेशा कुत्ता को मारते या
भगाते रहते थे, डांटते रहते थे अगर कोई कुत्ता उनके घर के पास से गुजरता भी था तो। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अपने जब पड़ोसी का वो लोग अच्छा सुने कि इनका किस्मत साथ दिया है, दे कॉक्स द डॉग इन टू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डंटीज। अब ये लोग क्या किए कि कुत्ता को बहलाने फुसलाने लगे। कॉक्स मतलब बहलाना फुसलाना इन द नेगेटिव सेंस, बहलाने फुसलाने लगे और अपने बगीचा में बुलाने लगे और उसके सामने बिट्स ऑफ फिश मछली का टुकड़ा दिए, स्वादिष्ट पकवान दिए, होपिंग वी वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, सोचे कि हम लोग के लिए भी ये खजाना खोज देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल प्रे, लेकिन कुत्ता जो है ये निर्दयी जोड़ी से बहुत डर रहा था। वुड नाइदर ईट नोर मूव, वो ना खाना खा रहा था और ना हट पा रहा था वहाँ से डर से। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, अब ये लोग क्या किए दोनों ओल्ड कपल कि उसको खींच के कुत्ता को बाहर ले गए। टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, अपने साथ कुदाल भी ले लिए, फावड़ा भी ले लिए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड, अब कुछ ही देर में जल्द ही वो कुत्ता क्या किया कि एक पाइन ट्री के नीचे, पाइन मतलब चीड़ का पेड़ होता है, लंबा होता है, उसके नीचे पाइन ट्री था गार्डन में, तो उसके नीचे क्या किया अपने पंजों से स्क्रैच करने लगा, कुरेदने लगा। एज इफ़ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, तब ये दोनों ओल्ड कपल सोचे क्या, जो ये गिरडी थे ओल्ड कपल जो लालची थे, ये लोग सोचे कि इसके नीचे बहुत सारा खजाना है, बहुत सारा सोना है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, ओल्ड मैन बोले वाइफ से कि जल्दी करो पत्नी कि मुझे कुदाल और फावड़ा दो। क्राइड द ग्रिटी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय, ये दोनों पति पत्नी लालची और बेवकूफ़ थे, ये दोनों चिल्लाने लगे, खूब खुशी में नाचने लगे। देन द कॉविटियस ओल्ड फेलो विथ अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, अब ये पति पत्नी जो लालची ओल्ड मैन्स थे, ओल्ड कपल्स थे, ये लोग अपना कुदाल से लगे खोदने। विथ बिगेन टू डिग, तो पति भी और पत्नी भी, दुष्ट औरत और उसका वो लालची पति दोनों खोदने लगे। बट देयर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं मिला, एक मरी हुई बिल्ली मिली। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, जिसके स्मेल से, दुर्गंध से ये लोग इतना परेशान हुआ कि ये लोग अपना टूल्स जो रखे थे स्पेड और हो उसको फेंक दिए और अपना नाक बंद कर लिए। फ्यूरियस एट द डॉग, और कुत्ता पर ये लोग गुस्सा हो गए। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, ओल्ड मैन उसको मारने लगे, इतना मारे कि मर गया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, ओल्ड वुमेन क्या करी कि उसके सर को काट दी फावड़ा से। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हिप्ड द अर्थ ओवर हिज कैरेकस, और वो लोग उसको हवा में उछाल के नीचे फेंक दिए, उठा के गड्ढा में, जो गड्ढा खोदे हुए थे उसमें फेंक दिए उसके शव को, और उसके ऊपर से मिट्टी रख दिए। द ऑनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, जब उसके मालिक, जो कुत्ता के मालिक थे, जो काइंड कपल थे, काइंड ओल्ड कपल, वो जब सुने तो रोने लगे और जैसे कि उनका बच्चा मरा हो इतना दुखी हुए। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, रात को पाइन ट्री के नीचे, जो छिड़का पेड़ था उसके नीचे गए। ही सेट अप सब बाबू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, वहाँ पर कुछ बाम्बू बांस को गाड़े चारों तरफ से मैदान में। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जैसे कोई मर जाता है कब्रगाह के पास गाड़ा जाता है वैसे ही गाड़े। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और वहाँ पर ताज़ा फूल रखे। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और वहाँ पर वो क्या किए कि उस लाश के ऊपर एक ट्रे में खाना रखें शव के ऊपर, और
जहाँ शव जलाया गया था उसके ऊपर कीमती अगरबत्ती, इंसेंस मीन्स अगरबत्ती, कुछ कीमती अगरबत्ती वहाँ पर जला के रखे। ही मॉन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज वेट, बहुत देर तक उसके लिए वो रोए। कॉलिंग ए मेनी डियर नेम्स एज इफ ही वेयर अलाइव, जब जिंदा था वह कुत्ता तो उसको प्यार से जिस जिस नाम से वो बुलाते थे सारा नाम रख रख के बुला रहे थे, रो रहे थे। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, उस रात उस ओल्ड मैन के सपना में वह कुत्ता आया और बोला, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मील फॉर योर बीन सॉस। और कुत्ता आकर सपना में बोला कि उस पाइन ट्री को आप काट दीजिए और काट कर आप अपने लिए दो चीज़ बनाइए, एक मोटर, मोटर मीन्स ओखली, और एक जिससे कि आप राइस पेस्ट्री बनाइएगा, ओखली में राइस पेस्ट्री बनाइएगा, और एक मील बनाइएगा जिसमें कि बीन सॉस बनाइएगा। अब हम आपको मोटर बताने का प्रयास करते हैं। मोटर एक ओखली टाइप का होता है जिसमें ये ब्लैंक स्पेस है, ये खाली है, और इसमें एक लकड़ी का हैमर बनाया जाता है, उस हैमर से इसमें सामान कूटा जाता है, ये हुआ मोटर। अच्छा, यहाँ पर एक मील बताते हैं, ये हुआ मील का बेस टब, और इसमें ये हुआ मील, और इसमें एक लकड़ी का हैमर लगा रहता है जिसको पकड़ के चलाया जाता है तो यहाँ पर अनाज गिरता है। तो वही वह कुत्ता बता रहा है मुँह को सपना में कि एक मोल्टर और एक मील, दो आप बना लीजिए राइस पेस्ट्री और बीन सॉस के लिए। यहाँ दिखाया गया है कि ओल्ड मैन सोए हुए और उनके सपना में यह कुत्ता आया हुआ है और अपने शव जहाँ उसका दफनाया गया उसके ऊपर वो पाइन ट्री है और उसको काटने की बात कह रहा है। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long। वैसा वो ओल्ड मैन क्या करते हैं कि पेड़ को काट देते हैं बीच से, लगभग 2 फीट लंबा एक सेक्शन, एक टुकड़ा उसमें से काट के वो निकालते हैं। विथ ग्रेट लेबर, काटने में मेहनत होता है। पार्टली बाय फायर, कुछ दूर आग का भी उनको सहारा लेना पड़ता है काटने के लिए। पार्टली बाय द चीज़ल, चीज़ल मतलब होता है छेनी, वह एक तरह का औजार है जो कारपेंटर लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, और उससे काटा जाता है। एक लोहा का रहता है आगे, उसमें पीछे लकड़ी का लगा रहता है हाथ से पकड़ने के लिए, और उसी लोहा का जो पोर्शन रहता है उसमें धार जैसा कुछ बना रहता है जिससे कि लकड़ी काटा जाता है, उसको कहते हैं चीज़ें। तो इसका सहारा लेते हैं। और ओल्ड मैन ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल। तो जैसा कि अभी हम आपको बताए थे कि मोटर जो रहता है बीच में, ये कटोरी का शेप हुआ और ये बीच में खाली स्पेस है, तो ऐसा ये शेप इसको देते हैं। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, और एक लकड़ी का हथौड़ा बनाते हैं, वहीं हथौड़ा जैसा ऐसा ओखली में जो कूटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सच एज इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस, इसका इस्तेमाल किया जाता है आटा चावल को मिलाने के लिए, मथने के लिए, कुचलने के लिए, उसमें रख के ओखली में और उससे कुचला जाएगा। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, अब जब नया साल का समय नज़दीक आ गया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उनका मन किया कि राइस पेस्ट्री बनाते हैं। व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, जब राइस उबल गया, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर, द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू अ डफ। अब जब वो पेस्ट की तरह बन गया, जो चावल था वो पक गया, तो उसको मोटर में ये ओखली में डाल दिए, और ओल्ड मैन क्या किया कि हैमर से उसको मारने लगे, मथने लगे ताकि वो बुथा जाए पूरा। एंड द ब्लोज फेल हेवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और तब तक वो ऐसा कर किए, ज़ोर ज़ोर से किए ताकि वो बन जाए, कि बेकिंग किया जा सकते, उसके बाद उसका पेस्ट्री बन सके। सडनली द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अब जितना जो वो पेस्ट्री के लिए वो आइटम तैयार किए थे बेकिंग के लिए, वो सारा गोल्ड कॉइन्स में बदल गया। वेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विथ बीन्स बिगेन टू ग्राइंड, और अब महिला क्या करी, वो पुरुष जो थे, ओल्ड मैन जो थे,
वो पेस्ट्री के लिए मोटर का इस्तेमाल कर रहे थे। और महिला क्या कर रही थी कि हैंड मिल जो था, जो लकड़ी वाला चलाने वाला था, उसमें वो बीन सॉस बनाने के लिए बीन्स डाली और चलाई। तो जब वो चलाई और उसमें से गिर रहा था, जो जैसे अभी हम आपको बताए थे कि ये हुआ हैंड मिल। ठीक, ये हैंड मिल है, इसमें ये लगा हुआ है हैमर। इसको पकड़ के महिला चलाएंगी और ये जब गोल गोल चलेगा तो इसमें से नीचे गिरता है मटेरियल। ये जितना मटेरियल गिर रहा था रेन ड्रॉप की तरह गोल्ड गिर रहा था। मीनवाइल द एनवियस नेबर पिप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वेयर बीइंग ग्राउंड। जो पड़ोसी थे, जो दुष्ट नेबर थे, वे लोग देख रहे थे खिड़की से, और जब वो देखे कि बॉइल्ड बीन्स ये गिर रहा है ग्राउंड पर, गुड्डी में cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold। जब वह देखी इसको, वो महिला, तब वो आश्चर्यचकित थी कि ये सॉस कैसे सोना बन गया। Until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold। कुछ ही मिनट में जो टब था जिसमें गिर रहा था बीन सॉस, वो टोटली सोना से भर गया। So the old couple were rich again। अब ओल्ड कपल फिर से राजा हो गए, फिर से धनी हो गए। द नेक्स्ट डे द स्ट्रिंगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक व्हील। अब ये लालची लोग, जो पड़ोसी थे, जो कंजूस थे, लालची थे, ये लोग अब आए और दूसरे दिन और आके उधार मांगे, उखली और मैजिक व्हील कि उधार दीजिए। काइंड ओल्ड कपल से वो दुष्ट ओल्ड कपल मांगे। दे फिल्ड वन विथ बॉयल राइस एंड द अदर विथ बीन्स। एक में ये लोग बॉयल राइस डालें और एक में बीन्स डालें। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। अब ओल्ड मैन पाउंड करने में था, उखली में रख के वो पाउंड कर रहा था, मथ रहा था, और महिला जो थी वो ग्राइंड कर रही थी हैंड मिल से। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, जैसे ही ये लोग पहली बार ही किए, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फॉल मास ऑफ वर्म्स। अब तुरंत क्या हुआ कि पेस्ट्री के जगह और सॉस के जगह वर्म्स, कीड़ा गिरने लगा। स्टिल मोर एंग्री एट दिस। अब ये लोग और ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि पहला बार कुत्ता से इनको धोखा हुआ था, कुत्ता लग गया था और डेड किटन दिखाया था। इस बार वर्म्स हुआ तो ये लोग और ज़्यादा गुस्सा हो गए। दे चॉप द मिल इंटू पीसेस टू यूज़ एज फायरवुड। अब ये लोग क्या किए, जो मिल था, जो हैंड मिल लेके गए थे, उसको टुकड़ा टुकड़ा काट दिए कि इसको जला देंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। फिलहाल हम लोग इस स्टोरी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, ज़्यादा दिन बाद नहीं, कुछ ही दिन में, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। अब वो ओल्ड मैन जो था फिर से सपना देखे। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम। कुत्ता का आत्मा इनसे बोला, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपुल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। और उनको बताया कि वो जो दुष्ट लोग थे, जो पड़ोसी जो दुष्ट हैं, वे लोग उसका जो हैंड मिल ले गए हैं उसको कैसे जला दिए हैं। टेक द एसेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन। अब कुत्ता इनसे बोला कि उनसे जाइए और वो लेके आइए हैंड मिल का राख, जो हैंड मिल जला दिए उसका राख लेके आइए, और उसको वैसे पेड़ पर जो कि अब सूख गया है, पत्ता उस पर नहीं है, फूल नहीं है, उस पर उसको छीट दीजिए। सेट द डॉग स्पिरिट। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस। ओल्ड मैन जगे जब सुबह में, तो फिर उनके पास, अपने पड़ोसी के पास गए। where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace। जब वहाँ पर गए तो देखे कि दोनों कपल जो थे, दोनों दुष्ट, वो लोग क्या किए कि बैठे हुए थे वहाँ पे आग जला के। स्क्वायर फायरप्लेस था, मन वर्गाकार था, जहाँ पर आग वे लोग जलाते थे, वहाँ वे दोनों बैठे हुए थे। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और ये पक्का जो उनके था बीच में ही था ऐसा। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, वहाँ पे ये लोग
स्मोकिंग भी कर रहे थे। स्पिनिंग होता है धागा जो कताई किया जाता है और चरखा पर बुना जाता है, वो भी कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉर्न देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बीट्स ऑफ द मिल। समय समय पर ये लोग हाथ अपना सेकते थे, गर्म करते थे। जो आग जला रहे थे लकड़ी का, उसमें जो तेज आग जल रही थी उसमें ये लोग करते थे। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेस, और उनके पीछे लकड़ियों के टुकड़ों का ढेर लगा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेस। जो ओल्ड मैन, जो अच्छे काइंड ओल्ड मैन थे, वो इनसे बहुत अच्छे से, बहुत नरमियत से बोले कि मुझे थोड़ा राख दीजिए। दो द कोविटस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कॉल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ। जो दुष्ट वो कपल थे, वो इन पर, ओल्ड मैन पर गुस्साए भी और डांटे भी, बिल्कुल उस तरह बिहेव किए जैसे चोर के साथ किया जाता है। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेस, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग उनका टोकरी राख से भर दिए। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन। जब बूढ़ा आदमी राख लेके आ रहे थे तो अपनी पत्नी को गार्डन में देखे बैठे हुए। इट बीन विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। अभी ठंडा का समय था और इनका फेवरेट चेरी का जो पेड़ था वह बेयर हो गया था, मतलब उसका झड़ गया था पत्ता उता। ही स्प्रिंगल्ड ए पिंच ऑफ एसेस ऑन इट एंड लो it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air। उस पर एक चुटकी या एक पिंच मतलब चुटकी, स्प्रिंकल मरक छिड़कना, एक चुटकी राख उस पर छिड़क दी। इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स, उस पे चारों तरफ फूल अंकुरित खिलने लगा। अंटिल इट बिकम अ क्लाउड ऑफ पिंक प्लम्स, देखने में एकदम लगा कि गुलाबी रंग का बादल छा गया हो। और खिला जब तक पूरा हवा के साथ चारों तरफ उसका सुगंध फैल गया। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज, यह समाचार पूरा गांव में फैल गया। एंड एवरी वन रन आउट टू सी द वंडर, चारों तरफ से लोग आने लगे इस आश्चर्य को देखने के लिए। द कोविटस कपल, जो ये ईर्ष्यालु कपल थे, लालची कपल थे, ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, ये लोग भी ये कहानी सुने। एंड गैदरिंग ऑफ द रिमेनिंग एसेस ऑफ द मिल केप्ट देम टू मेक विद द ट्रीज ब्लॉसम। जो बचा खुचा राख उनके घर में था उसको वो लोग जमा किए, और जमा करके ये लोग सोचे कि हम लोग भी जिस पेड़ पर सूखा हुआ होगा उस पर डालेंगे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डायमियो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज। जो ये काइंड ओल्ड मैन थे, ये सुने कि लॉर्ड मतलब जो जमींदारी के टाइम में राजा हुआ करते थे उनको लॉर्ड बोला जाता था, वह उधर से पास करने वाले हैं। जो रोड नज़दीक था, सड़क नज़दीक था, उधर से वो राजा पास करने वाले थे। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस, राजा क्या, तब ये क्या किए, अब ये सोचे कि हम कैसे राजा को देखेंगे। As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside। जब राजा जब चलते थे तो उनके साथ एक प्रोसेसन टाइप का, मतलब जुलूस टाइप का चलता था, उसी को ट्रेन बोला गया यहाँ पर। उसमें बहुत सारे लोग होते थे, तो जब चलते थे तो उस समय सारे लोग चलते थे। तो ये क्या किए ओल्ड मैन कि पेड़ के ऊपर चढ़ गए। चेरी का पेड़ था, उसके ऊपर नंगा था, उस पर पत्ता फूल नहीं था, उस पर ये चढ़ गए अपने ऐस के साथ, अपने राख के साथ चढ़ गए। ये चेरी का ट्री रोड के किनारे था। नाउ इन द डेज ऑफ द डेमियोस इट वॉज द कस्टम, जब जमींदारी के समय का रिवाज था कि वेन देयर लॉर्ड पास्ट बाई, जब वहाँ से राजा गुजरते थे, फॉर ऑल द लॉयल पीपुल टू शट अप देयर हाई विंडोज, जितने भी लोग रहते थे वो सारे लोग, जितने भी अच्छे लोग थे, राजा के प्रति ईमानदार लोग थे, वे सारे लोग ऊपर जितनी खिड़कियाँ होती थी उसको बंद कर लेते थे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विथ अ स्लिप ऑफ पेपर, यहाँ तक कि खिड़की को पेपर चिपका दिया जाता था, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। इसका कारण था कि नीचा नज़र करके राजा को नहीं देखना, इसको बदतमीजी माना जाता था। ऑल द पीपुल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेसन पास्ड बाई। सारे लोग
रोड पर सो जाते थे, घुटना के बल सो जाते थे और हाथ ऊपर उठाते थे। जब राजा जाते थे तो ज़मीन पर सीधा सो के ये लोग हाथ ऊपर उठाते थे। द ट्रेन ड्रू नियर, जब आते थे राजा का जुलूस जब नज़दीक आता था, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, एक लंबा आदमी जो कि उसका लीडर होता था वो आगे आगे आता था। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और आता था तो रास्ते में लोगों को कहते आता था, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने अपने घुटने के बल सब लोग हो जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन योर, सबको कहते वो जाते थे। एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेसन वॉज पासिंग, और सारे लोग घुटने के बल हो जाते थे जब प्रोसेसन पास करता था तो। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द ईस्ट वैन अप इन द ट्री, अचानक जो नेता थे उसके लीडर थे वैन पर आ रहे थे, वो देखे कि एक आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, एज्ड है मतलब ज़्यादा एज के हैं। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एंग्री टोन, चाहा कि उनको तेज आवाज़ में बोले, बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन देखा कि ये बहुत बुजुर्ग आदमी है। ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, तो वह यह दिखावा किया कि हम नहीं देखे हैं, ऐसा दिखावा किया चूँकि बुजुर्ग आदमी जान के। सो वेन द डैम्योज प्लैंकिन ड्रू नियर, जब राजा का सवारी बगल में आ गया, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एसेस फ्रॉम हिज बास्केट, वह बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन जो काइंड ओल्ड मैन थे, वो क्या किए कि एक चुटकी राख में से लिए, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उस पर बिखेर दिए, पेड़ पर बिखेर दिए। इन अ मोमेंट इट बस्ट इन टू ए ब्लॉसम, बस कुछ ही क्षण में पूरा पेड़ फूल से भर गया। द डिलाइटेड डैमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, अब राजा अपने जो ट्रेन था जो जुलूस था उनको बोला कि रुकिए और जाके देखिए कि यह आश्चर्य हुआ कैसे। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, बुलाया गया बुजुर्ग आदमी को, उनको धन्यवाद दिया गया और सिल्क रोब्स जो दुपट्टा या उसको सिल्क का शॉल दिया गया, स्पंज केक दिया गया, फैंस दिया गया, बहुत सारा रिवॉर्ड्स उनको दिया गया। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कास्टल, और अपने महल में उनको बुलाया गया ओल्ड मैन को। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ, राजा खुशी खुशी घर गए और जाके अपनी पत्नी को खुशी में ये सारी बातें बता रहे थे। बट वेन द ग्रीडी नेवर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब लालची पड़ोसी ये सब बात सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, वह भी उसमें से कुछ राख लेके और हाईवे पर चले गए। देयर ही वेटेड अंटिल ए डैम्योज ट्रेन केम अलोंग एंड, तो वो लोग आगे जाके और इंतज़ार कर रहे थे कि कब राजा का काफिला इधर से गुजर रहा है। इंस्टीड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, जैसे सारे लोग नील डाउन हो जाते थे, पूरा भीड़ हो जाता था नील डाउन, वैसे ये दोनों ओल्ड कपल नहीं हुए। ये लोग क्या किए कि चेरी का वैसा ही बिना फूल वाला बिना पत्ता वाला पेड़ पर चढ़ गए। वेन द डैम्यो हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब सामने जब राजा आए, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एसेस ओवर द ट्री, अब क्या किया कि वो ओल्ड मैन एक मुट्ठी राख लेके पेड़ पर छीट दिया। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, जिससे कुछ भी पार्टिकल मतलब कर इवन ए लिटिल बिट, थोड़ा भी परिवर्तन उस पेड़ में कुछ नहीं हुआ। द विंड ब्ल्यू द फाइन डस्ट इन द नोजेड एंड आइज ऑफ द डैम्यो एंड हिज वाइफ, हवा के कारण वो जो डस्ट था, जो राख था, राजा के और उनकी पत्नी की नाक और आँख में धूल चला गया। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, और अब वो लोग छींकने लगे। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, अब जिसके कारण जो जुलूस का जो महत्व था, जो इम्पोर्टेंस था, परेशान हो गया, कम हो गया, बर्बाद हो गया। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, अब सब चिल्लाने लगे कि कौन आदमी है, किसने ये गलती की। गेट डाउन ऑन योर नीज, उसको पैर के बल करिए, घुटना के बल करिए। सीज द ओल्ड फुल बाय द कॉलर, उस बेवकूफ़ बूढ़े आदमी को कॉलर पकड़ के खींच के लाइए। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, उसको खींचिए, पेड़ से नीचे उतारिए। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, उसको
और उसके ऐश बास्केट को, जो राख था, राख का टुकड़ी था, दोनों को फेंकिए गड्ढा में, जो रोड के बगल में गड्ढा था उसमें दोनों को फेंकिए। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उनको बढ़िया से पीटिए। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और तब तक मारे जब तक कि वो मर नहीं जाता है। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और इस प्रकार वह ओल्ड मैन मिट्टी में मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो दयालु थे, वो और उनकी पत्नी, वो दोनों खुशी हंसी से, पीस शांति से और खुशी से पूरी जिंदगी रहे। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इट टू ए ग्रीन ओल्ड एज, बुढ़ापा इन लोगों का बहुत अच्छा से कटा, बहुत दिन तक ये लोग जिए। ये एक जापानीज टेल है, जापानी कहानी है, जो विलियम एलियट ग्रिफिथ के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर है, तो नेक्स्ट वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।